सरकार कॉरिडोर बना भी रही है तो यहाँ की पौराणिक जो कथाएं हैं, यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, ब्रज को खत्म करना चाह रही है सरकार। कॉरिडोर बनाने का मतलब हर घर टूटेगा। अगर हेमा मालिनी को इस बार फिर से टिकट मिलता है तो आप लोग नहीं को उसको क्या पता जिताएंगे आप? नहीं, हेमा मालिनी जी को क्या पता है कि यहाँ की क्या पौराणिकता है, क्या प्राचीनता है। वो तो डांस करने आती हैं, वोट ले जाती हैं और चली जाती हैं। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं। वोट भी तो आप ही लोग। अरे हम लोग उनको नहीं देते हैं, इस बार का बीजेपी के नाम को देते हैं, हेमा मालिनी जी को नहीं देते हैं केवल। से खाने लस्सी पीने के लिए आते हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं है या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या कोई कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कॉरिडोर बना भी रही है तो यहाँ की पौराणिक जो कथाएं हैं, यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, ब्रज को खत्म करना चाह रही है सरकार। खत्म क्यों करना चाह रही है? योगी और मोदी को तो कहा ही जा रहा है कि वो धर्म को आगे बढ़ा। अगर बना देंगे, गलियाँ खत्म हो जाएंगी, कुंज गलियाँ, फिर ब्रज का मतलब ही क्या रहेगा यहाँ? आप ही बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, आपके दादा परदादा का कोई घर था, आप उसमें रहते हुए आ रहे हैं, कल को आपके बच्चे उसको रेनोवेट करा दें तो आपके दादा परदादा की या मेरे परदादा की जो उनसे जुड़ाव था, हमारी जो ज़मीन थी या जो हमारा लगाव था, वो कैसे ख़त्म हो जाएगा? रेनोवेट कराना घर को और उसमें जो रह रहे लोग, उनकी जो सेंटिमेंट्स है वो कैसे चेंज हो जाएगा? इतिहास कैसे बदल सकता है? इतिहास तो नहीं बदल सकता है, लेकिन कॉरिडोर का मतलब कुंज गलियों को खत्म करना है। आपको किसने कहा? ये सुन रहे हैं हम तो। आपको ऐसा क्यों लगता है? यही लग रहा है मैं तो, कॉरिडोर का मतलब तो कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी हर। मुझे एक बात बताइए, ये पतली गली है, मैं किसी का कुछ नहीं कह रही, आप मुझे बताइए, पतली गली है, इसका यहाँ पे एक कॉरिडोर बन जाए, अभी यहाँ पे घिचपिच से लोग जा रहे हैं, आराम से लोग जा सकें, उससे यहाँ के व्यापारियों का भी रोजगार बढ़ेगा। आपको नहीं लगता कि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा रोजगार बढ़ेगा? देखो, अगर गवर्नमेंट कहीं दुकान वगैरह मार्केट वालों को देगी तो अच्छा रहेगा। अगर खत्म ही कर देगी तो फिर यहाँ बहुत बुरा है, यहाँ की रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है कॉरिडोर से, लेकिन यहाँ की कुंज गलियाँ और यहाँ का व्यापार, यहाँ का रहने वाला, और यहाँ हर घर में मंदिर है। कॉरिडोर बनाने का मतलब हर घर टूटेगा, हर घर यहाँ बैरी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ गलियाँ का मतलब है कुंज गलियाँ, ब्रजवासी सब परेशान होंगे। ये है कि सरकार अच्छी तरीके से मेंटेन करे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाह रहे हैं कि परेशानी के बिना कुछ चीजें हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मतलब आप किस चीज के विरोध में है कि बनना ही नहीं चाहिए कॉरिडोर? इसके विरोध में है कि यहाँ की कुंज गलियों पर कोई भी आँच ना आए, बस। आज कहाँ आ रही है? अगर उसका कुछ नवीनीकरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नवीनीकरण करें ना, आराम से शहर का करें, खूब अच्छा करें, लेकिन कुंज गलियों को क्यों तोड़ें? जो यहाँ की पौराणिकता है, जो यहाँ की प्राचीनताएं हैं, उन चीज़ों पर क्यों अटैक कर रहे हैं? जो यहाँ का जो लोग जिस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, अगर हेमा मालिनी को इस बार फिर से टिकट मिलता है तो आप लोग मालिनी को उसको क्या पता? जिताएंगे आप लोग? नहीं, हेमा मालिनी जी को क्या पता है कि यहाँ की क्या पौराणिकता है, क्या प्राचीनता है। वो तो डांस करने आती हैं, वोट ले जाती हैं और चली जाती हैं। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं। अरे हम लोग उनको नहीं देते हैं, इस बार का बीजेपी के नाम को देते हैं, हेमा मालिनी जी को नहीं देते हैं केवल। वो हेमा मालिनी जी के अलावा का वहाँ पर कोई कुत्ता भी बैठ जाएगा तो बीजेपी के नाम से तो उसको भी दे देंगे, मोदी जी के नाम पर केवल। दुकानदार होते हैं, उनका जैसे ही धंधा जाता है, सबसे ज़्यादा वो धंधे पर चोट होती है तो वो उनके दिल पर चोट होती है, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा किसी बात का होता है। लेकिन जो आम जनता यहाँ आती है बहुत दूर दूर से, इतनी भीड़ हो जाती है, पब्लिक की डेथ हो जाती है, तो उस समय नुकसान दुकानदार को नहीं दिखता, वो लेकिन सरकार के ऊपर आता है कि कोई। आप एक बात बताइए, कॉरिडोर बनेगा, रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, आपकी दुकानें चलेंगी, उसको किस तरीके से रोजगार तो बढ़ेगा? बिल्कुल रोजगार बढ़ता है, जैसे भी फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं तब भी परेशानी आती है। कोई भी काम नया करेंगे आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी में आती है, जब परेशानी को दूर करके देखा जाए तो उसके अच्छे परिणाम बहुत मिलते हैं। बस उसी का अच्छे परिणाम का इंतजार करना चाहिए लोगों को और इनका साथ देना चाहिए योगी जी का।